चलिए सो गुड आफ्टरनून क्लास, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बेसिकली आई गेस आपको ये पता होगा, अभी मैं आज साइंस की क्लास नहीं दे रहा, इंग्लिश की क्लास के लिए आज आप आए हैं और इंग्लिश के लिए मुझे बोला गया। तो मैं कुछ बातें पहले आपसे उसी से रिलेटेड कर लेता हूँ और उसके बाद ये जो भी आपसे इंग्लिश की क्लासेस है वो मैं लूँगा आपके लिए। तो और साइंस भी हम अभी लेंगे, उसकी भी क्लास जल्दी से होगी और उसको भी हम खत्म करना है तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं शेयर ही कर देता हूँ बेसिकली। ठीक है, ओके ना। तो आप सुनिए कि एक्चुअली में अगर हम बात करें तो दो तीन चीजें हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ लिया, मतलब क्या क्या आपको करा देंगे, बताइए। सर टेंस करवा दिए, एक्टिव पैसिव करवा दिया और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी करवा दिया था टेंसेस हो गए, वॉइसेस हो गए और और डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट। भी हो गए। क्या सही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही। ये बोल, मतलब नरेशन इन शॉर्ट। ये सारी चीजें होती हैं। अब मुझे क्या है कि देखिए, मैंने आज ऑफलाइन में भी क्लास ली तो बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमें बहुत ज्यादा कुछ तो समझ आया नहीं, तो एक बार आप दोबारा ही रिवाइज करा दो। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सारे पॉइंट्स, टेंसेस, वॉइसेस, स्पीचेस, ये सब आपको भी क्लियर हैं या और दोबारा इन पे कुछ रिवीजन चाहिए? अगर ये सब आपको क्लियर है तो करवाए तो दो रिवीजन। हम आगे से शुरू करें। आगे से मेरा मतलब है कि अब नए मतलब टॉपिक्स ले लें, मॉडल्स और बाकी सब टेम्पल वर्ड। और अगर आप चाह रहे हो कि टेंसेस एक बार या वर्ब टेंसेस वगैरह दोबारा बताइए तो मैं ये दोबारा बताइए कैसे करना। सर करवाई दो एक बार रिवीजन। करवाइए, कपिल कह रहे हैं कि बाकी सब विनायक, समर्थ और भी आई गेस एक दो बच्चे हैं जो भी, तीन ही है शायद, तीन या चार ही बच्चे हैं, आज तो बहुत कम है बच्चे। पता नहीं कहाँ, पता नहीं था क्या क्लास है आज यहाँ भी। सर रिजल्ट आ गया ना इसमें। अच्छा, रिजल्ट आ गया इसलिए इतनी दिक्कत आ रही है। ओके हाँ, चलो मैं इस पे भी आ रहा था वैसे। क्या क्या रिजल्ट आ गया? विनायक तुम तो बताओ, तुम बड़े चुप बैठे हो, तुम्हारा रिजल्ट बताओ पहले। समर्थ बताओ भाई, क्या रिजल्ट है? सर 62। 62, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है। एंड कपिल आपका क्या रहा? सर 70। 70, वेरी गुड। और विनायक? विनायक गुप्ता आवाज आ रही है विनायक? या तुम मीटिंग ऑन करके भाग गए हो? विनायक तो गलत है भाई, बोल नहीं रहे हैं। विनायक विनायक को आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया, तो ये बच्चे इसलिए नहीं आए, रिजल्ट की वजह से हैं। टेंशन है या ज्यादा अच्छे नंबर है? तुम तो खुश हो गए भाई, समर्थन कपिल खुश हो नंबरों से? इतने चाहिए थे या कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए थे? सर ज्यादा ही चाहिए थे ऐसे। हाँ सर। अच्छा, नहीं मेरे तो भाई देखिए इतने आए थे तो मैं तो खुश हो गया, मैं ऐसे उड़ने लगा था पंख बना। देखिए क्या है। चलो कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि ज्यादा चाहिए था। देखो वही है, आपने पेपर जैसा किया उस हिसाब से यहाँ पे हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना हर चीज का एक ही राज है, वो है मेहनत। तो ये मेहनत थोड़ी सी कहाँ कर लो, आप सीईटी क्लियर कर लो, तो आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा ना, डिप्लोमा, तो आपको ये सारी चीजें बचती। ठीक है, चल।
तो जो भी आज नहीं आए हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पहली चीज, अब देखो बेसिक इस इंग्लिश में हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो देखिए इंग्लिश में आपको ना क्वेश्चंस क्या क्या मिलेंगे, तो ये तो मैंने आपको बताया था पहला कि वर्ब से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, टेंसेस से आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉइसेस से है, ठीक, क्या रहता है वॉइसेस, वॉइसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, मॉडल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जम्बल्ड वर्ड्स हैं, सेंटेंस भी होते हैं वर्ड भी होते हैं, जम्बल्ड सेंटेंस ज्यादा आते हैं। फिर एरर करेक्शन होता है कि एक सब सेंटेंस गलत लिख देंगे, कहेंगे ये सही करके लिखो। और इसके अलावा एक ना पैसेज टाइप क्वेश्चन भी आता है ना। पैसेज का सीधा सीधा मतलब क्या है? पैसेज का सीधा सीधा मतलब क्या है कि आपको ना एक ऐसे यहाँ अनसीन कुछ भी पैसेज लिखा होगा और उसमें होगा रीड द फॉलोइंग, और 1 से 5 या 1 से 3 तक के कुछ क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, तो उस पैसेज में से पढ़ के आपको आंसर देना। उस पैसेज में बेसिकली क्या होगा, एंटोनिम्स पूछ सकता है वो, किसी के विलोम शब्द बताओ, या सिनोनिम्स पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स उसमें से पूछेगा, ठीक है, कुछ वर्ब के क्वेश्चंस उसमें पूछ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें भी टेंसेस, कन्वर्जन, ये सब कुछ पूछ लेता है। तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो हमारे उस अनसीन पैसेज से आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश में ज्यादातर तो यही चीजें होती हैं, इन्हीं से अलग कुछ नहीं है। ओके, सो अंशिका एंड तान्या, आप दोनों बाद में ज्वाइन हुए, तो मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये साइंस की क्लास नहीं, इंग्लिश की क्लास है, मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा अब आपको। तो मेरी अभी बच्चों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर वैसे तो हमारा वॉइसेस नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट तक हो ही गया, बट फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करा दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी ऑफलाइन में क्लास ली तो आज बच्चों की काफी डाउट्स थे और वो थे कि हमारा तो उतना ज्यादा समझ नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो वर्ब टेंसेस वॉइसेस ये सारे भी हम तो एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आप लोग उससे ओके हैं, अभी हम रिवीजन करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए। तो देखिए दो तीन चीजें हैं जो आपको जाननी थी, जो मैंने आपको बोला, इतना सभी है मेनली तो आएगा सिलेबस में, इससे अलग तो कुछ आता नहीं है ना। इसके अलावा भी कुछ अगर मिलेगा तो वो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि पैसेज, एक क्वेश्चन तो आपको पैसेज पे मिलेगा। एक का मतलब ये नहीं कि एक पैसेज एक ही होगा लिखा हुआ और उसमें से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा वो, हो सकता है 5 भी पूछते हैं, आपकी किस्मत अच्छी हो, बट 3 तो पूछता ही है, 1 से 3। बहुत इजी है ना। यानी कि 3 नंबर तो आपके इंग्लिश में फ्री के हैं अगर आप ये पैसेज वाला सही से कर लेते हो, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस रखना पैसेज, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन पे आना। तो देखो जहां तक आपको पता है कि जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा, जहां तक है ज्यादा से ज्यादा मोटे मोटे 10 से 12 या 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, और 10 ही मान के चलता है। तो 10 में से अगर 3 आपके पैसेज के हो गए तो बच्चे कुछ तो 7 ही हैं। तो ये 7 में एक वर्ब, एक टेंस, एक वॉइस, एक नरेशन, एक मॉडल, जम्बल्ड, इनमें से एक एक टाइप का आ जाता है, ठीक है। तो ये इनको ही हमें सीखना है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वर्ब, तो बेसिकली वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, क्या होती है वर्ब, कौन बताएगा मुझे? बोलिए। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? सर वर्ब होती क्या है? एक्शन, सर एक्शन वर्ड।
ठीक है। कहने का मतलब वर्ब आप काम से रिलेट कर सकते हो, एक तरीके का एक्शन भी कह सकते हो कि एक्शन ही है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वर्क है, मान वही वाली चीज है वर्क, एक्शन वर्क, ये दोनों तीनों चीजें हम इसमें रिलेट कर पाते हैं। अब मेन जो मेरा कहने का मतलब है, या जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप वर्ब के केस में बात करते हो या किसी एक्शन की या किसी वर्ब की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब सीधे सीधे इतना सा है कि वर्ब जो है हमारे पास डिपिक्ट करती है कि कोई काम हो रहा। ठीक है, आपने नाउन पढ़े होंगे, है ना, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन के बाद आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सब भी क्या है, ये एक सेंटेंस होता है, एक है ना, उसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव है, ये संज्ञा सबको पता ही है, ये क्यों होते हैं, ये क्यों होते हैं, विशेषता बताते हैं। तो इसी तरीके से इन ये सब मिलकर के क्या कर्म कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, वो वर्ब बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं ही गोज टू स्कूल, तो ये तो वर्ब होगी। ठीक है, ये जो आप ऑब्जेक्ट वाली बात बोल रहे हैं, ये सब बेसिकली नाउन्स और प्रोनाउंस ही तो हैं, इसको आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सब बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वर्ब है वो किसी भी क्रिया को यानी किसी भी एक्शन को बताता है जो नाउन्स प्रोनाउंस या एडजेक्टिव्स के लिए होती है, उनकी विशेषता बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या होता है, वर्ब की जब हम बात करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट प्रिंसिपल, सेकंड फॉर्म पास्ट प्रिंसिपल, और थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर प्रिंसिपल, ये ऐसे करके तीन वर्ब की फॉर्म्स हैं। अब वर्ब्स की फॉर्म्स का मतलब क्या है कि ये देखो, मैंने आपको बोला ऐसे तो बहुत है, अंतहीन है, आप कितनी याद करोगे, याद करते करते चीजों को आप थक जाओगे, आप नहीं रख पाओगे। तो बेसिक बेसिक कुछ कुछ हमें पता होनी चाहिए, उनका बस हमें सेंटेंसेस में यूज करना। अब वर्ब पे क्वेश्चन कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि जैसे मैंने लिख दिया ही विल, यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ही विल गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ ब्रेक खाली छोड़ दिया, तो इसके इसमें तो पूछ सकता है कि हैव बीन आएगा या हैज बीन आएगा, एक तो ऐसे पूछता है ना, तो आपको पता ही विल है तो हैज आ गया ये। इसी तरीके से वो कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैंने कहा ही, यहाँ को लिख दिया और टू स्कूल लिख दिया ब्रैकेट में, तो अब आपको इसके हिसाब से सही वर्ब यहाँ पर, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, ब्रैकेट में एक वर्ब की वैल्यू लिखी होगी, उसको सेंटेंस के हिसाब से आपको पढ़ना और सेंटेंस के हिसाब से उसमें फीड करना। जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो बेसिकली टेंसेस के हिसाब से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वर्ब में ये कैसे चलता है। तो कुछ वर्ब की फॉर्म्स की अगर बात करें जो आपने कॉमन पढ़ी होंगी, जैसे मैं कहता हूँ आपने ये पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं, जैसे सपोज सोच रहा था, ध्यान नहीं है शब्द, जैसे रन है एक शब्द है, रन के बाद ईट एक शब्द है, और उसके बाद जंप है। ठीक है, उसके बाद गो है, गो के साथ ही। ठीक है, तो इनके सबके होते हैं कि जैसे रन रन रन, तीनों की थर्ड फॉर्म ये है। आईएनजी भी लगा दो अगर आईएनजी फॉर्म की हम बात करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग। अगर आप आईएनजी फॉर्म की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, रन। ठीक है, ऐसे ईट एट ईट हो जाएगा, ईट ये कट कैट मत लिख देना, जंप का जंप हो जाएगा। उसके बाद गो का हो गया वेंट, और यहाँ हो गया तो। इस तरीके से और भी वर्ब की फॉर्म्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप याद रख सकते हैं, देयर आर मल्टीपल।
ठीक है, आज हमने सुबह यहाँ कुछ जब ऑफलाइन क्लास थी तो हमने काफी सारी उसमें लिखी भी थी, बट आप ये है, मैं इसका एक पर्चा दूंगा, ये मैंने भी बोला पीडीएफ टाइप, उसमें सारी वर्ब की फॉर्म्स होंगी, जितनी याद कर सकते हो। ठीक है, तो मेन मेन जो है वही याद करते हैं, तो ज्यादा मेन तो सारी यही। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हुए वर्ब के। बताओ, वर्ब में क्वेश्चन या तो ऐसे ही Yes, sir. आएगा ये करके, या फिर आपको ऐसे सेंटेंस देगा उसमें वर्ब की फॉर्म भरनी होगी अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, ले Yes, लो sir. इसका स्क्रीनशॉट अगर सबको क्लियर हो गया। ले लिया? Yes, sir. ले ली. नाउ हम बात करें अगर टेंसेस की, तो टेंसेस को हम हिंदी में काल भी कहते हैं। अगर सही काल पे सही टाइम पे काम ना, काल का मतलब यहाँ काल नहीं, समय, तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो है एक यहाँ पे था तुम्हारा प्रेजेंट टेंस, और जो हम यहाँ देखेंगे वो हो गया पास्ट टेंस। क्या हो गया? पास्ट टेंस। और जो इधर हमारा जाएगा दैट इज फ्यूचर टेंस। ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ लास्ट। अब इसका मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस हो गया या ये हो गया, मतलब ये कि अलग अलग काल है, हमें सबको पता है, हमने पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट माने वर्तमान है, ठीक है, और पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल है, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल है। ठीक है ना, फ्यूचर के लिए क्या है? ये भविष्य। तो ये अलग अलग तरीके से हमारे सेंटेंस। ठीक है, तो जरा इनके रूल्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास जो सेंटेंसेस है, या ये जैसे तीन ये हैं, इन तीन के भी फर्दर चार चार टाइप है। जैसे इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें इंडेफिनिट टेंस है एक, तो सेंटेंस कह लो या टेंस कह लो। इसके बाद इंडेफिनिट टेंस के बाद इसमें जो है आपका वो है कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो ये हमारे इसमें चार रहते हैं। ऐसे ही ये सेम चार इसके अंदर आएंगे, और ऐसे ही ये सेम चार इसके अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब सब में प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट में भी ये तीनों चारों होते हैं, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में भी ये चारों होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर। ठीक है, ये चीज क्लियर है? बताओ बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद हम एक एक करके सबको थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसको आप ऐसे मानिए, इसमें हम ना, एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफ ये टेंस का मतलब है इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट का है ये।
इसमें सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं करना। जैसे मैंने लिखा था ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इसकी पहचान क्या है? ता है, ते हैं, ती हैं, ये इसकी पहचान। ऐसे एंड में मिलेगा, वह जाता है, वह खाते हैं, वे खाते हैं, वे वह जाती है, इस तरीके से। ही गोज टू स्कूल सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस लगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ये होगा। अब यहाँ देखो ही गोज टू स्कूल, ये हमने सिंपल बनाया है ना। इसी का अगर मैं कह देता नेगेशन में बनाओ, नेगेटिव, तो नेगेटिव में ये कैसे बनता? और मैं कहता हूँ इसका नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव कैसे बनेगा ये बताओ? he does not go to go to school, does not हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, अगर इंटेरोगेटिव अगर आप बनाते हो तो इसके इंटेरोगेटिव का मतलब क्या हुआ, कैसा होना चाहिए बताओ? सर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही, तो यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर वो ऐसे काम करेगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, तो इंटेरोगेटिव का सीधा सीधा मतलब कुछ ऐसा है कि आपने लिखा डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? ठीक है, और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये हो जाएगा डज ही नॉट गो टू इस, ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हुई। ये तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस में जब हम इंडेफिनिट के केस में बात करते हैं, सॉरी मैंने प्रेजेंट लिख दिया बट ये तो बताया नहीं कौन सा, तो ये इंडेफिनिट केस है। सिंपल टेंस का मतलब इंडेफिनिट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें ये ऐसे बनेगा। उसकी पहचान क्या है? ता है, ते हैं, ती हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना क्या? एस है, एस लगाना है, उस तरीके से चलेगा। ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेशन का है, ये नेगेशन हो गया, फिर इंटेरोगेटिव हो गया, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये चार। ठीक है, यस सर। नाउ से मिटा देता हूँ मैं, हटा दूं? सर हटा दो। ओके, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये 10 मिनट बाद मीटिंग ओवर होगी, तो आप सब रिजॉइन कर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि काम अभी ना चल रहा है, वो चीज हो रही है, अभी इन प्रोसेस है। इसका सीधा सीधा मतलब है रहा है, रहे हैं। ठीक है, रही है, इस तरीके की जो बातें हैं वो हमारी किस में आती हैं? इसके अंदर आएंगे बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए दो तीन चीजें हैं। अगर इसका सिंपल सेंटेंस बना तो मैंने इससे बोला वह स्कूल जा रहा है, तो वो अभी जा रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल बन गया। अगर सिंपल बनाते हो, सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा? ही गोज टू स्कूल, ना वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, और सॉरी मैं एक यहाँ पे चीज बतानी भूल गया, ही इज इसमें हम गोइंग आएगा ना।
इज, एम और आर का यूज भी होगा इसमें, तो यहाँ हीज आएगा, ये गलत है। और इज एम आर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें लगती है, ये मैं गलत लिख दिया, ध्यान देना मुझे। तो यस, इसमें आप लिखेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस होता है इसका। अब जब सिंपल के बाद इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और इसके बाद जब इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही, सॉरी, इज ही गोइंग टू स्कूल, है ना। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हमारे 4 तरीके के सेंटेंस। तो जो भी आपको मिलेगा ना उसके चारों बनाओगे, है ना, कंटिन्यूअस मिलता तो भी चारों होंगे। और उसमें बस आपको रूल ही याद रखना है, क्योंकि वहां पे रूल लिखने विखने को तो नहीं आएगा, पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया जिसमें एक इसको गैप लगा दिया या इसको हटा दिया, तो आपको बस पता होना चाहिए कि इसमें ये किस तरीके का सेंटेंस जा रहा है, इसमें क्या आ सकता है ना। अब यहाँ पे इज एम आर है तो इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। और यहाँ पे अगर गो लिखा है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मानो ही इज, है ना, और यहाँ लिखा गो और यहाँ लिख दिया टू स्कूल, ऐसे, तब आपको क्या देखना होगा, पहचानना होगा कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म बननी है। यहाँ देखो इज एम आर लगा हुआ है, यानी कंटिन्यूअस है, और तो कुछ है ही नहीं कंडीशन, तो गोइंग इसलिए आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि जब आपको क्वेश्चन दिया हो तो उस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कि भाई आपके पास जो भी वैल्यूज हैं, जो भी चीजें ये आ रही हैं, इन सब में आप कैसे, मतलब आपको चेक करना होगा कि कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है टेंस का, तो उसके हिसाब से वर्ब की फॉर्म भरो, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आइए। यस सर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मिटा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का सीधा सीधा मतलब पता है क्या है, कि वो जो काम है या वो जो एक्शन था, है ना, वर्ब से ही तो जुड़ा है, वो हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने जो हम स्लैंग लिखते हैं वो लिखते हैं चुका है, चुके हैं, है ना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है इसमें। चुका हो, होगा, या चुका, चुके, चुका है, ये इस तरीके के नाम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास हैज और हैव लगता है, हैज हैव के साथ प्लस वर्ब की इसमें जो है सेकंड फॉर्म, सर थर्ड फॉर्म लगती है। क्या थर्ड वर्ब फॉर्म की लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है या सेकंड फॉर्म लगती है? सर थर्ड फॉर्म लगती क्या है। थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म फ्यूचर में नहीं लगती। सर फ्यूचर में तो फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। वो तो बीन के साथ लगेगी ना। देखो, एक तो हम हेड लगाते हैं तो हेड के साथ भी हम सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, और परफेक्ट में सेकंड फॉर्म, जहां तक मुझे जो पता है या जो मैंने पढ़ा है। थर्ड फॉर्म सर, थर्ड फॉर्म लगा जाती है, पास्ट में लगा जाती है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं सेकंड फॉर्म। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपके इस डाउट के लिए अभी, और बता दे रहा हूँ, वेट, मे बी मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूँगा। सो आपने कहा दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कौन सी फॉर्म होती है? सर ये थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म होती है, यस, ठीक है, ठीक है, चेक कर लिया मैंने, गुड, ठीक है। मतलब यहाँ पे करेक्शन है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ थर्ड लिख लीजिए, तो हम थर्ड फॉर्म करेंगे, यहाँ सेकंड वो उसमें है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ।
ठीक, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड फॉर्म है ये। अब इसमें क्या हो जाएगा, रूल्स, तो बस आपको रूल्स ही याद रखने। मैंने जैसे एक लिखा था अभी कि क्या था वो, ही इज, तो ही हैज, जैसे वह खेल चुका है तो ही हैज प्लेड। ठीक है, तो इस तरीके से एक आ सकता है कि वह खेल चुका है। इसमें अच्छा ये भी आपको पता होगा कि आई, वी और दे के साथ जो है वो हम हैव का यूज करेंगे, और ही, शी, इट के साथ हमारा हैज आता है, सिंगुलर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो ही हैज प्लेड हो गया सिंपल सेंस में। नेगेशन में जब आप जाओगे तो ही हैज नॉट आ गया, नॉट आ जाएगा प्लेड। और जब आप इंटेरोगेटिव में जाएंगे तो हैज ही प्लेड हो गया। ठीक है, और जब आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो बस आपको क्या रूल, बस ये जो रूल है ना यहाँ पे मेन रूल, यही इतना ही याद रखना, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, कि हैज और हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको रखना। ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, तो आपको याद है, काफी अच्छा याद है, मेरे से ज्यादा ही याद है। मिटा दूं मैं इसको? नाउ यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे काम हो चुका भी है और थोड़ा सा फेज में चल रहा है, मतलब जैसे वह कर चुका है या रह चुका होगा, इस तरीके की जो स्लैंग जाती है, या वो उसके होने से पहले वह हो चुका हो, इस तरीके की जो स्लैंग जाती है, तो वहां पे हम परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूटी का भी थोड़ा सा हमारा वो पॉइंट आ जाता है, और थोड़ा सा हमारा पॉइंट उसका भी आ जाता है, कि दोनों पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि भाई ये दोनों चीजें होंगी, या उसने वो काम किया है या नहीं किया है। वो चीजें हमारी किस में आ जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। जैसे अगर इसके एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बात करूं, तो उसमें कैसे हो जाएगा कि जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं कि उसने अभी शुरू नहीं किया, या उसने खेलना शुरू नहीं किया, इस तरीके का हम कुछ इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा है हैज बीन और हैव बीन आएगा साथ में, ठीक है, जो इंक्लूड है, प्लस वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट के साथ आईएनजी इसमें, तो वर्ब फर्स्ट के साथ। तो जैसे मैंने लिखा कि he has been playing, ठीक है, तो वह खेलना शुरू कर चुका है। ठीक, तो इस तरीके का जो है वो हमारा किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं उस केस में। ठीक है, अगर हम उसका नेगेशन बना रहे हैं तो he has